हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं बेटा चैप्टर फर्स्ट क्लास 10 साइंस बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन के बारे में। तो बेटा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है और बेटा इसको आपको आगे के जो चैप्टर हैं चैप्टर सेकेंड थर्ड फोर्थ क्लास 11 आगे बेटा आपको जितनी भी आप रिएक्शन लिखोगे सारी रिएक्शन जो है वो बैलेंस होना चाहिए। तो बेटा मैं इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले तो आप ये देखिए कि केमिकल इक्वेशन होता क्या है। तो बेटा केमिकल इक्वेशन आर द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन आर द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। बेटा जो केमिकल रिएक्शन जो होती हैं, केमिकल रिएक्शन को सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, ठीक है, वो केमिकल इक्वेशन हो जाता है। तो केमिकल रिएक्शन जैसे बेटा मैंने आपसे बोला कि हाइड्रोजन कंबाइंड विथ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विथ ऑक्सीजन, कंबाइंड विथ ऑक्सीजन, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये आपको वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा। तो बेटा इसमें ना आपको कुछ बातें बहुत ध्यान रखनी है। जैसे बेटा मैं आपसे बोलूंगा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के प्लेस पर आप H नहीं लिखोगे, यू विल राइट H2 बिकॉज ना जो गैसियस एलिमेंट है, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट बेटा मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, तो जो गैसियस एलिमेंट हैं उनकी एटमॉस्फेरिक बेटा 2 होती है। तो मैंने आपसे बोला हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन गैस, तो बेटा वहां लिखोगे आप H2। मैंने आपसे बोला ऑक्सीजन गैस, तो वहां क्या लिखोगे आप बेटा, वहां लिखोगे आप O2। मैंने आपसे बोला नाइट्रोजन गैस, तो बेटा वहां लिखोगे आप N2, सिर्फ N नहीं। मैंने आपसे बोला क्लोरीन गैस, तो बेटा वहां लिखोगे आप Cl2। बेटा ये कुछ बेसिक से कंसेप्ट हैं जो आपको बैलेंस करते टाइम ध्यान रखने हैं कि जो जितने भी मेटल्स हैं बेटा, जैसे बेटा मेटल्स के लिए मैंने आपसे बोला सोडियम, तो सोडियम के लिए यू विल राइट ओनली Na, फॉर मैग्नीशियम यू विल राइट ओनली Mg, फॉर कैल्शियम यू विल राइट ओनली Ca। बेटा जितने भी मेटल्स हैं सबकी एटॉमिसिटी 1 होती है, मतलब आपको सिर्फ Na ही लिखना है। लेकिन अगर लिखोगे आप हाइड्रोजन तो बेटा आप ना H लिखोगे, वहां लिखोगे आप बेटा H2। ठीक है, अगर आपने मैंने आपसे बोला ऑक्सीजन तो वहां क्या लिखोगे आप O2। तो बेटा एक ये जो केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, इसको ना बार बार ऐसे बोलना थोड़ा सा लेंथी भी होता है और डिफिकल्ट भी होता है। तो बेटर ये है कि इस रिएक्शन को मैं सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दूं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी बेटा केमिकल इक्वेशन, या भी रिएक्शन है। तो बेटा जैसे मैंने आपसे क्या बोला कि हाइड्रोजन, तो बेटा वहां पे आप ना H2 लिखोगे। मैंने आपसे बोला ऑक्सीजन, तो वहां क्या लिखोगे बेटा O2, तो क्या बन जाएगा बेटा वाटर। एक बात और बेटा कि किसी भी कंडीशन में एलिमेंट की एटॉमिसिटी चेंज नहीं होगी। एक बात, किसी भी कंडीशन में कंपाउंड का फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, ठीक है। और बेटा जो भी आप चेंजेस करोगे वो चेंजेस, सारे चेंजेस कहां करोगे बेटा आप इसके कोफिशिएंट, मतलब आगे। ऐसा नहीं बेटा कि जैसे मैंने आपसे बोला H2 प्लस का O2 आपने लिख दिया H2O2, बेटा ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, मतलब आपको केमिकल फॉर्मूला चेंज नहीं करना है, ठीक है। Whatever the change required, you will make the change only in the coefficient, मतलब आगे चेंज करो, आगे नंबर लगा के, ठीक है। आपको केमिकल फॉर्मूला और एटॉमिसिटी से बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, ठीक है। जो भी हम चेंजेस करेंगे वो सारे चेंजेस ना आगे कोफिशिएंट में करेंगे। चलिए ठीक है बेटा देखते हैं। तो बेटा ये हो गया H2 प्लस का O2 क्या हो गया H2O। तो बेटा शुरू करिए, आप स्टार्ट करना कहां से, ऑक्सीजन से। तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन एटम बेटा, यहाँ पे ऑक्सीजन एटम है 2 और यहाँ पे कितना है 1, तो यहाँ पे ऑक्सीजन एटम 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन एटम 1 है। तो बेटा इसको बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे बेटा, आगे 2 लगा दीजिए। तो H2 प्लस का O2 क्या हो गया, ये 2H2O। यहाँ देखिए यहाँ 2 ऑक्सीजन है, आपने कहा सर यहाँ 2 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे हाइड्रोजन की, तो यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 2 2 जा 4, यहाँ कितने हैं 2, तो 2 को 4 बनाने के लिए क्या करोगे आप, आगे 2 लगा दीजिए। तो 2H2 प्लस का O2, दिस वन इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन बेटा ये बैलेंस्ड है, चेक कर लीजिए एक बार। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 2 2 जा 4, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 2 जा 4, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2 ओनली, यहाँ पे 1 और आगे क्या लगा है 2, तो 1 2 जा 2, तो बेटा क्या हो जाएगा ये 2। तो ऑक्सीजन भी 2 हो गया है और हाइड्रोजन क्या है 4 हो गया है। हाँ बेटा एक और रिएक्शन लेते हैं। मैंने आपसे बोला कि हाइड्रोजन कंबाइंड विथ क्लोरीन, हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विथ क्लोरीन, तो क्या बनेगा बेटा, यहां मिलेगा आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
यहां देखिए अब कि हाइड्रोजन गैस जो है वो क्लोरीन गैस से कंबाइन होके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाती है। अब बेटा मैंने अभी क्या बताया कि हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों ही गैसियस नॉन मेटल हैं, इनकी एटॉमिसिटी 2 होगी। ये नंबर जो यहां लिखा होता है इसको बोलते हैं एटॉमिसिटी। तो हाइड्रोजन को हम क्या लिखेंगे, H2। फॉर क्लोरीन आई विल राइट Cl, नो Cl2। क्या लिखेंगे सर, Cl2। एंड फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज व्हाट, HCl। क्लियर, यहाँ पे S कैपिटल या C भी कैपिटल ही होगा, ये ध्यान रखिए। तो H2 प्लस का Cl2 क्या हो गया, HCl। अब यहां देखिए, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे सिर्फ एक हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन को 2 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा बेटा, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो H2 प्लस का Cl2 क्या हो गया, 2HCl। अच्छा, मैंने हाइड्रोजन बैलेंस किया तो क्लोरीन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया है। यस सर, तो ये क्या हो गई, ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो गई। H2 प्लस का Cl2 will give you 2HCl। अब बेटा दिस वन इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। थर्ड बात करते हैं। अच्छा, अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर व्हाई इट इज नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस। तो बेटा ना आप क्लास 9th में लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ के आए हैं, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है कि सर व्हाई केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। ठीक है, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं, जिसमें क्या हो, नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट, ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे सब्सटेंस लिखे हैं दीज ऑल आर रिएक्टेंट, एंड सब्सटेंस रिटन राइट हैंड साइड दीज ऑल आर प्रोडक्ट। क्लियर, तो अब ना जितने एटम रिएक्टेंट में होना चाहिए उतना ही एटम कहां पे होना चाहिए, प्रोडक्ट में। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा बोल के गए हैं एंटोनी एल लेवॉइजर। उन्होंने बताया था, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिए थे, सबसे पहला लॉ दिया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। जितना आप रिएक्टेंट लोगे उतना आपको प्रोडक्ट मिलेगा। टू सेटिस्फाई the law of conservation of mass, we must have to balance chemical equation। तो law of conservation of mass को satisfy करने के लिए हमने सर ये chemical equation बैलेंस करना है। एक और रिएक्शन लेते हैं बेटा, इतना बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूं ताकि बेटा ये बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन पूरा आपको समझ में आए, सारे इक्वेशन आप चुटकियों में बैलेंस कर पाए। ठीक है, एक और लेते हैं, जैसे मैंने आपसे बोला कि नाइट्रोजन कंबाइन विथ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन गैस कंबाइन विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, टू फॉर्म अमोनिया। अब आपने कहा सर नाइट्रोजन गैस है क्या, यस सर। हाइड्रोजन गैस है क्या, यस सर। अमोनिया भी बेटा यहां पे गैस ही होगी। ठीक है, अब इसको बैलेंस करते हैं, तो बेटा नाइट्रोजन के लिए क्या लिखोगे आप, N2। फॉर हाइड्रोजन व्हाट यू विल राइट, H2। फॉर्मूला ऑफ अमोनिया इज NH3। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि आप ना सारे ये केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के पहले केमिकल फॉर्मूलाज जो क्लास 9th में पढ़ के आए हैं एक बार उनको आप रिवाइज कर लीजिए। अगर आपसे केमिकल फॉर्मूले नहीं आते हैं तो ये रिएक्शन बैलेंस करना नहीं बनेगा। और आप चाहो तो मैं भी इसका एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा ताकि सारे केमिकल फॉर्मूले आपको अच्छे से क्लियर हों। तो नाइट्रोजन कंबाइन विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, N2 प्लस का H2 विल गिव यू NH3। चलिए अब कहां से करें स्टार्ट, तो शुरू करते हैं सर नाइट्रोजन। यहां पे कितना नाइट्रोजन है सर, 2 नाइट्रोजन एटम। ठीक है, तो यहां पे ओनली 1, तो क्या यहां 2 लगाओगे, बिल्कुल नहीं। कहां लगाओगे सर, आगे। ठीक है, कोफिशिएंट में। तो कितना नाइट्रोजन एटम, 2 नाइट्रोजन। यहां पे भी 2 नाइट्रोजन। तो आपने कहा नाइट्रोजन तो सर बैलेंस हो गया। अब बात करते हैं सर हाइड्रोजन की, तो कितना हाइड्रोजन है बेटा रिएक्टेंट में, 2 हाइड्रोजन। यहां पे 2 3 6 हाइड्रोजन, यहां पे है सर 6 हाइड्रोजन। क्लियर, तो अब ना ये अभी यहां पे प्रोडक्ट में हो गया है 6 हाइड्रोजन, रिएक्टेंट में है 2 हाइड्रोजन। तो बेटा 2 को बनाना हमें 6, अब क्या करोगे, आप करोगे 3 से मल्टीप्लाई, 3 2 6। ठीक है, अब ना यहां देखिए, यहां पे 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन। इसका मतलब भैया दिस वन इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सर ये इक्वेशन जो है ये बैलेंस हो गई है। और बात करते हैं, आज ना हम बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन पूरा बहुत अच्छे से सीख के जाएंगे। बस ना आपको एक बार रिवाइज करना है और खुद से प्रैक्टिस करनी है। इक्वेशन नंबर 4,
नेक्स्ट इक्वेशन, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्वेश्चन भी है बेटा एनसीईआरटी में, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बेटा मैग्नीशियम इज मेटल, सो यू विल राइट Mg ओनली, Mg और Mg2, Mg ओनली, बिकॉज बेटा इट इज अ मेटल। जितने भी आप मेटल की बातचीत करोगे, जितने भी मेटल्स होंगे उनकी एटॉमिसिटी 1 होती है। मैंने आपसे पहले भी बोला था कि मैग्नीशियम अगर बात करूंगा तो Mg लिखूंगा, सोडियम बोलूंगा तो Na ओनली, कैल्शियम Ca ओनली, आयरन Fe ओनली। ठीक है, कुछ 2 3 इसमें नहीं आता है, हाँ फॉर्मूले में जरूर आएगा। मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, O ना O2, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज MgO। चलिए, मैंने आपसे पहले बोला था बैलेंस करना शुरू करेंगे ऑक्सीजन से। यहां कितने एटम हैं ऑक्सीजन के? 2 एटम, यहां पे ओनली 1। तो क्या मैं इसको MgO2 लिखूंगा क्या? बिल्कुल नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। मैंने क्या बोला, फॉर्मूले से छेड़छाड़ नहीं होगी, जो भी आप करेक्शन करोगे वो कोफिशिएंट में ही होगा। Mg प्लस O2 विल गिव यू MgO। तो बेटा यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, तो यहाँ क्या करोगे बेटा, सिंपली यू विल ऐड 2 हियर, Mg प्लस O2 विल गिव यू MgO। आगे मैंने क्या लगा दिया है, 2 लगा दिया। अब आपने कहा सर ऑक्सीजन बैलेंस हो गया है, क्या बच गया, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम में कितना मैग्नीशियम है, 2, यहाँ पे कितना है 1, तो मैं क्या करूंगा 2 लगा दिया आगे। तो 2Mg प्लस O2 विल गिव यू 2MgO। क्वेश्चन है आपको एनसीईआरटी बुक में, व्हाई मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। तो बेटा मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम इज अ क्वाइट रिएक्टिव मेटल, इट फॉर्म प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ इट्स ऑक्साइड और कार्बोनेट ऑन इट्स सरफेस। तो उस जो मैग्नीशियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर मैग्नीशियम ने फॉर्म कर लिया है, तो उसको रिमूव करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, वी विल रिमूव दैट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, तो उसको बेटा सबसे पहले रिमूव करेंगे, और रिमूव करने के बाद जब वो लेयर हट जाएगी तब मैग्नीशियम रिबन जो है वो अच्छे से बर्न होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम इज क्वाइट reactive metal, it form protective layer of oxide and carbonate on its surface. So first we should remove that layer of oxide and carbonate with the help of sandpaper before burning। अब बेटा आप फिर ये रिएक्शन लिख दोगे, तो ये इसका आंसर है कि सर उसके सरफेस पे ऑक्साइड या कार्बोनेट की लेयर बन जाती है, तो उस लेयर को पहले हम सैंड पेपर से रिमूव करेंगे और फिर उसको हम बर्न करेंगे, तो बाद में बेटा और ये वाली रिएक्शन लिख देंगे। तो इसका आंसर हो गया। अब आगे बात करते हैं 5th वाला, नेक्स्ट रिएक्शन, सोडियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। सोडियम रिएक्ट विथ व्हाट, ऑक्सीजन टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड। टू फॉर्म व्हाट, सोडियम ऑक्साइड। सोडियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड। अच्छा, ये सोडियम का मेटल है? यस सर, सोडियम मेटल है, तो मैं इसको सिर्फ क्या लिखूंगा, Na, और ऑक्सीजन क्या होगा, O2। लेकिन भैया फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड क्या होता है, वैलेंसी ऑफ सोडियम 1, ऑक्सीजन 2, इसका 2 यहां आ जाएगा इस तरफ। केमिकल फॉर्मूला क्लास 9th, Na2O। फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड इज व्हाट, Na2O। ये इसका बेटा फॉर्मूला होगा। चलिए अब इसको बैलेंस करते हैं। तो बेटा बैलेंस करना कहां से करना हमें स्टार्ट, ऑक्सीजन से। यहां पे कितना ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन एटम। यहां पे कितना ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन एटम। तो यहां पे 2 है, यहां पे 1 है, ये तो अनबैलेंस है। तो 1 को बनाना है 2, क्या करूंगा बेटा, आगे 2 लगा दीजिए। तो यहां भी 2 ऑक्सीजन, यहां भी क्या हो गया, 2 ऑक्सीजन। अब नंबर किसका है, सोडियम का। यहां पे कितना हो गया सोडियम, 2 2 जा 4, और यहां पे सोडियम कितना है 1, तो 1 को बनाना है 4, क्या करूंगा, आगे मैंने 4 लगा दिया। 4Na प्लस O2 विल गिव यू 2Na2O। यस सर। अब बात को आगे बढ़ाते हैं, एक और लिखते हैं। ये बेटा मोस्ट ऑफ द रिएक्शन आर गिवन इन एनसीईआरटी। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। आगे लिखा है मीथेन गैस बर्न, ये थोड़ा सा ये अच्छे रिएक्शन है, इसमें दिमाग लगेगा। मीथेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एलपीजी, मीथेन
गैस 1 इन एयर, बेटा एयर लिखा है समझ जाइए, वहां लगाना आपको ऑक्सीजन O2, एयर लिखा मतलब द सब्सटेंस रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन। तो क्वेश्चन लिखा रहेगा मीथेन गैस 1 इन एयर, एयर बोले तो बेटा ऑक्सीजन, तो एयर मतलब वो सब्सटेंस जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है। तो मैग्नीशियम 1 इन एयर टू फॉर्म, सॉरी मीथेन गैस 1 इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स, वाटर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा फॉर्मूला ऑफ मीथेन, मीथेन फॉर्मूला ऑफ मीथेन इज व्हाट, CH4। दिस वन इज इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एग्जाम में आ सकता है। मीथेन बर्न विथ ऑक्सीजन या एयर, एयर बोले तो O2, एयर को हटाया O2 लगाया, समझ में आया। चलिए CH4 मीथेन गैस 1 इन एयर, एयर मतलब ऑक्सीजन, टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड वाटर, वाटर मतलब H2O। कुछ समझ आ रहा है? अब आप बोलोगे सर इतनी ये तो लेंथी रिएक्शन हुई, कैसे करेंगे? तो एक एक एलिमेंट को आप बैलेंस करते जाइए। चलिए शुरू करते हैं, कहां से करेंगे शुरू? और ऑक्सीजन। चलिए ठीक है, तो यहां पे कितना है ऑक्सीजन 2, यहां पे कितना ऑक्सीजन 2 and 1 3, रिएक्टेंट में 2 ऑक्सीजन एटम एंड प्रोडक्ट में 3 ऑक्सीजन एटम। शुरू करते हैं। तो बेटा आप ना हमेशा ऑड नंबर को इवन बनाइए, क्या करिए कोशिश कि ऑड नंबर को इवन बनाना है। तो ऑड नंबर क्या है, यहां तो इवन है, यहां ऑड नंबर है 1, कितना है 1 है, तो 1 को बनाते बेटा हम 2। चलिए तो यहां मैंने 2 लगा दिया, ठीक है। तो यहां कितना हो गया ऑक्सीजन, और आपने कहा सर हमें तो 2 चाहिए था, ये यहां तो ये 4 हो गया, यहां कितना, यहां देखिए 2 ऑक्सीजन, 2 एंड प्लस 2 क्या हो गया 4 ऑक्सीजन। आपने कहा सर प्रोडक्ट में ना 4 ऑक्सीजन हो गया है, चलिए ठीक है। अच्छा रिएक्टेंट में कितना है 2, अब आप समझ गए हैं कि 2 को बनाना है क्या 4, क्या करूंगा आगे मैंने 2 लगा दिया। अब यहां देखिए नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन 2 2 जा 4, तो यहां पे 2 एंड प्लस 2 4, ऑक्सीजन इज बैलेंस। अब नंबर किसका, हाइड्रोजन, यहां पे कितना हाइड्रोजन है, आपने कहा सर 4 हाइड्रोजन है, और यहां पे कितना है 4, भैया ये तो बैलेंस हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन यहां पे 1, यहां पे कितना 1, ठीक है। आई थिंक भैया दिस वन इज बैलेंस केमिकल रिएक्शन। चलिए चेक कर लीजिए एक बार, 1 कार्बन 1 कार्बन, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, ठीक है, 4 ऑक्सीजन 2 and 2 4 ऑक्सीजन। दिस वन इज अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन। बात समझ में आ रही है क्या? एक और लिखते हैं। अब क्या है बेटा, ये आप लोग करो खुद से, क्या नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है सर क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड 1 इन एयर, 1 इन एयर, एयर को क्या करना, एयर हटाइए क्या लगाइए ऑक्सीजन, टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड, टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड, टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर, सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर। चलिए बेटा शुरू करते हैं। तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड को क्या लिखेंगे, फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड इज H2S, फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड इज H2S। फॉर्मूला ऑफ ऑक्सीजन, फॉर्मूला ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा तो ये रिएक्शन ना वापस से फिर से करते हैं एक बार ऊपर लिख के, ठीक है। चलिए रिएक्शन है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस 1 इन एयर, एयर मीन्स बेटा ऑक्सीजन, एयर को हटाइए वहां बेटा क्या लगाइए ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस 1 इन ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर। फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड इज व्हाट, H2S, ये S यहां कैपिटल होगा, रिमेंबर दिस, H2S प्लस ऑक्सीजन O2 टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड। जैसे बेटा कार्बन डाइऑक्साइड CO2, वैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्लस का वाटर H2O। बेटा जैसे मैं लिख रहा हूं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन वैसे होना चाहिए। समटाइम्स स्टूडेंट ऐसा लिख देते हैं SO2, ये सब रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि इसमें S भी कैपिटल है और O भी क्या है कैपिटल। तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस 1 विथ एयर टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर।
कहां शुरू करते हैं? ऑक्सीजन। वही बेटा वापस से कहानी, यहां कितना ऑक्सीजन? 2 ऑक्सीजन, यहां पे ऑक्सीजन 2 and 1 3। तो मैंने क्या बताया था कि ऑड नंबर को हम इवन बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें ऑड कहां पे ऑक्सीजन है? यहां पे 1 है, यहां पे 2 है, तो 1 वाले को, ये ऑड है, ऑड वाले को बनाएंगे इवन। तो 1 को 2 बनाने के लिए क्या मैं यहां 2 लिखूंगा? यस सर। यहां कितना हो गया ऑक्सीजन? 2 and 2 व्हाट? 4 ऑक्सीजन। और यहां पे कितना है ऑक्सीजन सर? यहां पे ऑक्सीजन 2 है, तो 2 को बनाना 4 क्या हो जाएगा सर? 2, ठीक है। यहां कितना हुआ ऑक्सीजन? 2 2 जा 4, यहां पे 2 and 2 कितना हुआ? 4। दिस वन इज बैलेंस। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं कहां? हाइड्रोजन के। तो कितना है यहां पे हाइड्रोजन? 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन 2, आगे क्या लगा दिया? 2। तो सर यहां पे 4 हाइड्रोजन, यहां 4 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन, 2 + 2 4 ऑक्सीजन। क्या बैलेंस है? नहीं सर। अब आप बोलोगे यहां पे सर यहां 2 लगाने से सल्फर भी कितना हो गया है? 2, और यहां पे कितना था? 1। तो 1 को हम क्या बनाएंगे अब? 2। अच्छा, अब यहां पे सर पूरा गड़बड़ हो जाएगा, फिर से बैलेंस करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 2 सल्फर है, यहाँ 1 सल्फर, आगे मैंने 2 ऐड कर दिया, तो क्या सल्फर भी ऐड हो गया? अब आपने कहा सर सल्फर बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन सर वो अनबैलेंस हो गया। कैसे? 2 2 जा 4, 4 and 2 6, यहाँ कितना था? 4 ओनली, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे क्या है? 4, तो 4 को बना दीजिए 6, कैसे? 3O2 लगा के। नाउ बेटा दिस वन इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये एग्जाम में आती भी है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस 1 in एयर टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर। एक एक एलिमेंट को आप बैलेंस करते जाइए। पहले बैलेंस किया हमने ऑक्सीजन को, फिर किया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बैलेंस करने से सल्फर अनबैलेंस हो गया, तो सल्फर को बैलेंस करने से ऑक्सीजन अनबैलेंस हो गया, लास्ट में आप ऑक्सीजन बैलेंस कर दीजिए, पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई है। चेक कर लीजिए बेटा एक बार, यहाँ कितना हाइड्रोजन? 2 2 जा 4, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ कितना सल्फर? 2 सल्फर, यहाँ पे कितना सर? 2 सल्फर, ये भी बैलेंस है। यहाँ कितना ऑक्सीजन? 3 2 जा 6 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 + 2 6। दिस वन इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। चलिए आगे बातचीत करते हैं। नेक्स्ट है बेटा, ऑल दीज इक्वेशन आर गिवन इन एनसीईआरटी एक्सरसाइज। मैं बात कर रहा हूं एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5, उसमें लिखा है ट्रांसलेट द फॉलोइंग वर्ड इक्वेशन इनटू केमिकल इक्वेशन। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात हो रही है एनसीईआरटी एक्सरसाइज की। चलिए इसमें 8 जो रिएक्शन है वो क्या है? वो आपसे बोल रहा है पोटेशियम मेटल, पोटेशियम मेटल, पोटेशियम मेटल रिएक्ट विथ वाटर, पोटेशियम मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, ये है सर रिएक्शन। चलिए ठीक है, एनसीईआरटी में गिवन है, आप देख सकते हो। पोटेशियम मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड व्हाट? एंड हाइड्रोजन गैस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। अब देखिए तो बेटा पोटेशियम ये तो मेटल है, तो क्या मैं के लिखूंगा या K2? के ओनली सर, क्योंकि ये मेटल है। वाटर क्या हो जाएगा? वाटर इज व्हाट? H2O। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बताइए आप? तो फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज व्हाट? KOH, K कैपिटल, O कैपिटल, S कैपिटल। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बोले तो H2 कि H ओनली ना, H2, ठीक है। अब इसको हम बैलेंस करते हैं। कहां शुरू करें? आपने कहा वापस से वही ऑक्सीजन सर, लेकिन वो तो बैलेंस है, यहाँ 1 ऑक्सीजन, यहाँ 1 ऑक्सीजन, कोई दिक्कत नहीं है। कोई फिर कहां दिक्कत आती है? हाइड्रोजन, ये अनबैलेंस है, यहाँ कितना हाइड्रोजन है? 2, और यहाँ 2 and 1 3। तो मैंने क्या बोला था? ऑड वाले को क्या बनाएंगे? इवन। तो कौन सा 2 ऑड है या 1 ऑड है? 1 ऑड है सर, ठीक है। तो यहाँ पे 1 को हम क्या बनाएंगे? 2, तो आगे क्या लगा दूंगा मैं? 2, ठीक है। तो सर ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया है, ठीक है, सॉरी हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया है, लेकिन सर ऑक्सीजन अनबैलेंस है, तो यहाँ मैंने क्या लगा दिया? 2। तो बेटा यहाँ देखिए कितना हो गया हाइड्रोजन? 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 and 2 4, ये बैलेंस। कितना ऑक्सीजन? 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन बैलेंस। कहां दिक्कत आ रही है? पोटेशियम, कितना यहाँ पे? 2 पोटेशियम, यहाँ पे 1 पोटेशियम, क्या कर दूंगा? 2 लगा दिया। दिस वन इज ऑल्सो अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है।
और बात करते हैं। अब ना थोड़ा सा अब मैं गियर चेंज कर रहा हूं, अच्छे इक्वेशन दूंगा अब आपको। यहां इन इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए केमिकल फॉर्मूला आपको पता होना बहुत जरूरी है। जैसे बेटा मैं लेता हूं कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट, टू फॉर्म व्हाट, कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए शुरू करते हैं। फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, वैलेंसी ऑफ कैल्शियम 2, वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन 2, फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड सिंपल CaO, कैल्शियम ऑक्साइड ऑल्सो कॉल्ड क्विक लाइम, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम भी बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 सिंपल, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस का कार्बन डाइऑक्साइड CaCO3। चलिए इसको बैलेंस करिए। लेकिन भैया ये भी देख लिया करिए कि ये कभी इक्वेशन बैलेंस ही तो नहीं है। यहां चेक करना आप कितना कैल्शियम, 1 कैल्शियम, 1 कैल्शियम, 1 कार्बन, 1 कार्बन, 2 and 1, 3 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन। कुछ नहीं करना सर जी, दिस वन इज ऑलरेडी अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो आप ये भी चेक कर लिया करिए कि ये बैलेंस तो नहीं है कहीं इक्वेशन। तो ये भी अच्छा, बुक एनसीईआरटी में दिया है यहाँ पे जिंक ऑक्साइड, कोई दिक्कत नहीं है, CA के प्लेस पर जिंक कर लेना, बाकी कहानी सेम है, ठीक है। अब बात को आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट रिएक्शंस, और नेक्स्ट है आपका बैरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, बैरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ, बैरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है। लिखते हैं सर रिएक्शन को, आप खुद से लिखिए बेटा, बैरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ, बैरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड। आप चाहो बेटा तो मैं इनके ना सारे फॉर्मूले एक बार आपको बता दूंगा, ताकि आप नोट करके जो मेन इंपॉर्टेंट हैं जो इक्वेशन में आ रहे हैं। तो बेटा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है बैरियम क्लोराइड, लिखूं क्या किसे फॉर्मूला, फॉर्मूला ऑफ बैरियम क्लोराइड BaCl2, बैरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे मैं लिख रहा हूं सर, लिखना ऐसे ही है, नहीं तो आप ऐसे कर देते हो सर H2SO4, ये गलत है सर, दिस वन इज कंप्लीटली रॉन्ग। ये सही है क्योंकि S भी कैपिटल है, O भी कैपिटल है। ये बेटा ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको ध्यान रखिए। तो बैरियम क्लोराइड इज BaCl2 रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, क्या बनेगा, ये बनेगा सर बैरियम सल्फेट BaSO4, बैरियम सल्फेट इज व्हाट, BaSO4, एंड साथ में क्या बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि क्या होता है सर, HCl। चलिए ये रिएक्शन है, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 5 में है, तो इसको हम बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने के लिए आपने कहा सर कहां शुरू करें, रिमेंबर बेटा, ऐसी इक्वेशन को आप सल्फेट को सिर्फ पूरा एक आयन मानिए, या आप मान लीजिए X इक्वल व्हाट, SO4, बस एक ही आयन मानिए। अब करोगे तो बेटा पूरा SO4 को बैलेंस करना आप, ठीक है। चलिए खैर, यहां पे कितना SO4 है, 1 SO4, यहां पे भी 1 SO4, ये बैलेंस है सर। यहां कितना बैरियम, 1 बैरियम, 1 बैरियम, यही बैलेंस है सर। तो दिक्कत कहां हुई है सर, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, कितना क्लोरीन, 2 क्लोरीन। यहां कितना हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 1 क्लोरीन, यहां पे 2 है, यहां पे 1 है, 1 को बनाना 2, सिंपली मल्टीप्लाई बाय 2, ऐड 2 कर दीजिए, 2 HCl। भैया दिस वन इज अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, ठीक है, इक्वेशन, सॉरी, इतनी कहानी क्लियर है। और भैया यहां देखिए, ये जो होता है इसको BaSO4, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है सर, क्या होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। अब आप बोलोगे सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेसिपिटेट, तो बेटा प्रेसिपिटेट का मतलब होता है इनसॉल्युबल सॉलिड सॉल्ट, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। तो प्रेसिपिटेट मतलब बेटा इनसॉल्युबल सॉलिड सॉल्ट। जैसे बेटा मैं आपसे बोल दूं कि आप क्या करिए, आप ना वाटर लीजिए, वाटर में आप थोड़ा से क्ले पार्टिकल, मिट्टी ऐड कर दीजिए, तो बेटा वाटर में क्या क्ले सॉल्युबल है, बिल्कुल सॉल्युबल नहीं है। तो ये जो एग्जांपल हो गया ये वाटर का एंड क्ले, ठीक है, मिट्टी का। तो ये जो दोनों का जो
मिक्सचर होगा ये बनेगा बेटा प्रेसिपिटेट। जो आप बिल्कुल मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं वो होता है सर मठा, ठीक है। मठा इज अ प्रेसिपिटेट, ठीक है। और क्योंकि क्या होता है मठा में बेटा जो आप वाटर ऐड कर दीजिए तो क्या होगा, जो डेंस पार्टिकल हैं वो नीचे बॉटम में सेट हो जाते हैं और वाटर ऊपर फ्लोट करता है। आप कितना भी इसको क्या सेक कर दीजिए, सेक करने के बाद वापस से आप रखोगे तो आफ्टर 10-15 मिनट्स यू विल ऑब्जर्व डेंस पार्टिकल सेट इन द बॉटम, ठीक है। मतलब सर वो मठा जो होगा ना सर वो प्रेसिपिटेट होगा। क्लियर? मींस बेटा इनसॉल्युबल सॉलिड सॉल्ट। तो यहां बेटा BaSO4 जो होता है, BaSO4 बेरियम सल्फेट इज व्हाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 10। और वो इक्वेशन क्या है सर? जैसे मैं आपसे बोल दूं कि पोटेशियम ब्रोमाइड, ये एक एनसीईआरटी का है, इंपॉर्टेंट भी है, सीधा लिखूं क्या? KBr। ओके, पोटेशियम ब्रोमाइड KBr। जितने भी ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब की वैलेंसी भैया 1 होती है। दीज आर कॉल्ड हैलोजन, ठीक है। आगे बताऊंगा हैलोजन क्यों बोलते हैं। हैलो मतलब होता है सर, हैलो मतलब होता है सॉल्ट, ठीक है। और जन मतलब होता है जनरेटर, सॉल्ट जनरेटर। वो कौन कौन से एलिमेंट होते हैं सॉल्ट जनरेटर? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। दीज आर हैलोजन सॉल्ट फॉर्म। सबकी बैलेंस क्या होती है? 1। एक्टिनियम भी होता है, एस्टेटाइन होता है, ठीक है। ट्रिक भी होती है, फिर कल बाहर आई आंटी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, दीज आर सॉल्ट फॉर्मर, सॉल्ट जनरेटर। इन सबकी बैलेंस क्या होती है सर? 1 होती है, ठीक है। तो चाहे मैं इसकी बात करूं, फ्लोरीन की, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, सबकी बैलेंस क्या होगी सर? 1 होगी। और ट्रिक क्या है? फिर कल बाहर आए आंटी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। चलिए खैर बेटा हम पहले क्वेश्चन की बातचीत कर रहे हैं। और क्वेश्चन क्या है? पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम बैलेंस 1, ब्रोमीन की 1, तो KBr। पोटेशियम ब्रोमाइड रिएक्ट विथ बैरियम आयोडाइड विच इज व्हाट? BaI2। वैलेंसी ऑफ बैरियम इज 2। तो पोटेशियम ब्रोमाइड रिएक्ट विथ बैरियम आयोडाइड, क्या बनेगा? ये बनेगा भैया बैरियम ब्रोमाइड एंड पोटेशियम आयोडाइड। बुक में गिवन है हालांकि है। तो बैरियम ब्रोमाइड, तो Ba, ब्रोमीन की वैलेंसी 1, तो 2 आ जाएगा, BaBr2 प्लस का Ki बोले तो पोटेशियम आयोडाइड, K फॉर पोटेशियम, I फॉर आयोडीन, आयोडाइड। चलिए ठीक है, बैलेंस करते हैं। तो बेटा बैलेंस करने के लिए शुरू करेंगे आयोडीन से। कितना यहाँ पे आयोडीन? आपने कहा सर 2 आयोडीन। जब यहाँ 2 आयोडीन हो गया है, यहाँ क्या है 1, तो यहाँ क्या करोगे आप? 2 ऐड कर दीजिए, 2 आयोडीन हो गया। चलिए ठीक है। अब जब यहाँ पे 2 आयोडीन हुआ तो 2K, यहाँ मैंने 2K लगा दिया, तो पोटेशियम भी बैलेंस हो गया, आयोडीन भी बैलेंस हो गया। अब किसका नंबर? ब्रोमीन का। कितना ब्रोमीन? 2 ब्रोमीन। यहाँ पे भी 2 बैरियम ब्रोमाइड, 2 ब्रोमीन। क्या बचा भैया? बैरियम। तो बैरियम 1 है भैया, दिस वन इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। दिस वन इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बेटा तो आई हैव डिस्कस 10 इक्वेशन इन टुडेज वीडियो। आपको अच्छा लगो, आपको अगर सारी ये बैलेंस समझ में आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करना ना भूलिए।